अब नई चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। पिछले स्लाइड में हमने ये खत्म किया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना होता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, पूरा पूरा समझा दिया है और ज्यादा सवाल आपको करवाए हैं। उसके पहले ना एक चीज समझो, पहले से गुडविल का वैल्यूएशन समझने से पहले या आखिरी में बता दें, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। पहले करें या बाद में कर दें? लास्ट में कर दें? चलो लास्ट में बता देंगे। ध्यान दिला देना सर, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप बताने वाले थे, बता देंगे। अच्छा, ये आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्या चक्कर है, पहले इस बात को समझते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो हो गया, सॉरी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या मतलब है। अभी हमने पिछले 2-3 क्लास में गुडविल का क्या निकाला है, वैल्यूएशन निकाल लिया। मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, ठीक है ना। 3 दोस्त हैं, क्या क्या दोस्त के नाम है, इन लोगों के दोस्त के नाम ले लेते हैं। कौन पक्का दोस्त लोग है भाई? उधर तीनों बैठा है। अमन है, ठीक है, अमन एक दोस्त है। क्या नाम उसका? मोहित। मोहित एक दोस्त है और एक रितेश, 3 दोस्त हैं। इन लोगों ने एक फर्म चला रहे हैं, AMR टेक्सटाइल बोलकर, कोई इन लोगों का बिजनेस है। ध्यान से सुनना, ये काफी समय लगेगा बताने में, इसलिए बहुत अटेंटिव होकर सुनना, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल चीज, आपको लग सकता है कि परेशान करेगा, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा परेशानी का चीज नहीं है, ईजी है। तो AMR टेक्सटाइल एक बिजनेस है और इसमें एक नया बच्चा जुड़ना चाहता है। मान लेते हैं हम निक्की को जोड़ना चाहते हैं, इन लोग को निक्की को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये न्यू पार्टनर है, इन्होंने इससे प्रपोजल दिया है या कि हमको जोड़ लो, तो इन लोगों ने आपस में तय किया कि हम जोड़ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तुमको जोड़ लेंगे। तो इन लोगों ने इन लोगों का PSR, इन लोग पहले निक्की से आने से पहले, ध्यान देना, निक्की के आने से पहले इनका OPSR 2:1:1 था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये लोग पहले 50%, 25% लेते थे और इन लोगों ने उसके आने की जब खबर मिली तो इन लोगों ने अपने फर्म का वैल्यूएशन किया, किसी भी मेथड से किया, उनको क्या लेना देना है। यहाँ पे इन्होंने एक वैल्यूएशन कर डाला है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितना का वैल्यूएशन ले लें, जो तुम लोग कहो वही ले लें। क्या ले लें? 60,000 रुपए, ठीक रहेगा। गुडविल छोटा मोटा धंधा है, अभी रुमाल रुमाल बनता है, AMR टेक्सटाइल है, रुमाल भी कम थोड़ा बिकता है, बहुत बिकता है। तो 60,000 रुपए का इनका गुडविल है। मेरा प्रश्न ये है, प्रश्न नहीं है, ऐसे ही समझो कि ये 60,000 गुडविल को हमने क्या समझा है कि ये 60,000 रुपया कभी भविष्य में 2025 में इनका धंधा में इतना प्रॉफिट आने वाला है। अगर ये निक्की को अपने धंधे में ना लाएं तो इस प्रॉफिट पे किसका हक होगा? आराम से सोच के जवाब दो, किसका हक होगा? इस 60,000 पे ये पैसा भविष्य में कमाएंगे। गुडविल यही तो निकालते हैं कि भाई हम लोगों की मेहनत की वजह से भविष्य में क्या कमा लेंगे। इस 60,000 पे किसका हक होगा? पहले इस बात को आराम से सोच के बताइए, किसका हक होगा? बताओ। इन तीनों का, अमन का, मोहित का और रितेश का। तो एक बात बताओ मेरे पास कि अमन को कितना मिल जाएगा? ध्यान से देखो, भविष्य में अमन को कितना मिल जाएगा? क्या 60,000 रुपया का 2/4 यानी कि 30,000 रुपये मिल जाएगा? इस बात को दिमाग में रखेंगे, पुरानी व्यवस्था है। अच्छा, मोहित को कितना मिल जाएगा? मोहित को मिलेगा 60,000 का 1/4 मिलेगा। आपने बता दिया है कि सर 15,000 मिलेगा। क्या रितेश को भी 15,000 मिलेगा? ये हमारी क्या है? ये हमारी पुरानी व्यवस्था है और पुरानी व्यवस्था के अनुसार इन लोगों को इतने पैसे मिलेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नहीं ना। जब इन्होंने, अब देखो निक्की को कुछ देर के लिए, निक्की तुमको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब थोड़ा सा बात को समझो। अब ये अमन, मोहित और रितेश थे, इन्होंने निक्की को जोड़ा और इन्होंने अपने डीड में बातचीत की कि सर अब हमारा जो नया रेशियो होगा वो 2:1:1:1 होगा। समझ में आ रहा है? 20%, 20%, 20% और 40%, ठीक है। ये नई व्यवस्था है। ये बताओ इसमें अमन को अब कितना मिलेगा? अमन को अब कितना मिलेगा? 60,000, गुडविल वही है, भविष्य की कमाई वही है, और इसको कितना मिलेगा? 2/5। क्या ये 24,000 आ रहा है? हमको याद है क्योंकि पिछले 2 क्लासों में करा चुके, इसलिए फिगर है, आप चेक कर लेना, गलती ना हो। अच्छा, मोहित को कितना मिलेगा? मोहित को मिलेगा 60,000 का 1/5 दैट इज 12,000 रुपए। रितेश को मिलेगा 60,000 का 1/5 दैट इज 12,000 रुपए। और जो निक्की हमारी नई फ्रेंड है,
निक्की हमारी नई फ्रेंड है बच्चा, ये तुमको हम ब्रैकेट में रख लिया, क्यों? क्योंकि न्यू फ्रेंड है। और इसको भी 60,000 का 1/5 मिलेगा, 12,000 रुपये। बात सही है? यानी अब ये नई व्यवस्था में प्रॉफिट कैसे बटेगी? ऐसे बटेगी। मेरा प्रश्न ये है कि बताओ कौन कितना अपने प्रॉफिट में से दिया है, कौन कितना सैक्रिफाइस किया है? इस तरफ दिखाओगे? हाँ दिखाओ भाई। चलो इसको ब्लू से लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा अलग दिखे। कौन कितना सैक्रिफाइस किया है? सैक्रिफाइस कितना किया है? एक बात बताइए, अमन को अगर वो नया फ्रेंड नहीं आता, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना, अगर अमन का फ्रेंड नहीं आता, अमन निक्की नहीं आती, तो अमन को कितना मिलता? लेकिन अमन के निक्की के आने के बाद में अमन को कितना मिल रहा है? 24। यानी वो सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? समझ गए हो कि घटा के दिखाएं? समझ गए हो? फिर भी हम घटा के दिखाएंगे। कुछ बच्चे बाद में पूछते हैं वो कहाँ से लाए। 24,000 ये हो गया, तो इन्होंने सैक्रिफाइस किया 6,000 रुपया। और बी सॉरी, अमन के बाद है मोहित। मोहित को मिलता था 15,000 रुपया, लेकिन नई व्यवस्था में उसको मिल रहा है 12,000। इसका मतलब ये 3,000 रुपया अपना छोड़ दे रहा है। और रितेश को पहले व्यवस्था में मिलता था 15,000, लेकिन नई व्यवस्था में इसको भी 12,000 मिल रहा है, ये भी अपने 3,000 रुपया छोड़ रहा है। क्या इतना ही पैसा निक्की पाएगी? बताओ, सोच के आप देखिए आराम से। यानी अब थोड़ा सा मेरी तरफ घुमाओ। ये हमने एक सिचुएशंस बनाया। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम निक्की को ना जोड़े तो अमन को, मोहित को और रितेश को कितना मिल रहा है? 30,000, 15,000, 15,000। लेकिन अगर जोड़ लेते हैं तो ये व्यवस्था बदल जाती है। और इन लोगों ने, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनरों को अपनी कुछ प्रॉफिट छोड़नी पड़ती है, क्योंकि पार्टनर बनने का अर्थ ही है कि वो कुछ लाभ के लिए आएगा, सेवा करने के लिए नहीं आएगा, झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आएगा। उसके लिए तो हम स्टाफ लगा लेंगे। तो ये पार्टनरों को हमने जोड़ा तो इन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया। यानी हम लोगों ने, इधर दिखाना, हम लोगों ने निक्की से कहा कि निक्की तुम 12,000 लाओगी। क्यों 12,000 लाओगी भाई? क्योंकि तुम भविष्य में इतना प्रॉफिट हम लोगों के हिस्से का खा जाती हो, तो तुम ले लोगी, तो ये 12,000 तुमको आज लाना पड़ेगा। और निक्की इसको लेके आती है। पता है आपको इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। आप जो गुडविल ले रहे हैं इसके लिए आपको इतना रुपया प्रीमियम लाना पड़ेगा। ओके, तो निक्की लाएगी कि नहीं लाएगी 12,000? हाँ लाएगी 12,000। तो 12,000 रुपया अगर ये लेके आती है तो मेरा प्रश्न है कि ये 12,000 में हम किसको किसको देंगे और कितना कितना देंगे? जिन्होंने अपने लाभ को जितना जितना छोड़ दिया है, कैसी थोड़े छोड़ देंगे? मेरे मेहनत की कमाई हम किसी को दे देंगे क्या? नहीं देंगे। तो अमन कह रहा है मेरे मेहनत की कमाई तुम 6,000 ले रही हो, तो अमन को 6,000 रुपया दे दें। इसी 12,000 में से फर्म क्या करेगा? अमन को 6,000 दे देगा। इसी 12,000 में से 3,000 रुपये किसको दे देगा? मोहित को दे देगा। और इसी 12,000 में से 3,000 किसको दे देगा? रितेश को। बताओ ये काम कर कौन रहा है? ये काम कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। तो फर्म जब काम करता है तो नए पार्टनर से प्रीमियम मांगता है और पुराने पार्टनर से पुराने पार्टनर को दे देता है। बताओ पुराने पार्टनर में किस रेशियो में बांटेगा? ये प्रॉफिट जो प्रीमियम आया ये किस रेशियो में बांटेगा? बताओ। 2:1:1 में। 2:1:1 में नहीं। मान लो यहाँ पे तो आपका 2:1:1 दिख रहा है। आप हमेशा क्या कहेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल जो बढ़ता है वो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। जो जितना सैक्रिफाइस किया रहेगा उसको ही मिलेगा। अगर इधर दिखाना, अगर मान लो इस केस में हम एक हाइपोथेटिकल अपने दिमाग में चर्चा लेके आ रहे हैं कि मान लो इस केस में पूरा का पूरा 12,000 जो निक्की आ रही है वो अमन अपने शेयर में से दे देता, तो क्या ये 12,000 जो प्रीमियम निक्की लेके आती, क्या इसमें मोहित और रितेश को भी मिलता? भाई हमने अपने घर से अभी मेरे सबको अपने अपने घर में सबको सबको कुछ ना कुछ है, ठीक है। मान लो अभी आम की व्यवस्था चल रही है तो आम आया है। अब वो अपने में से आम अगर दे दे तो पैसा किसको मिलना चाहिए? जिसने अपने सैक्रिफाइस किया है, जिसने अपने घर से आम उठा के दिया है। ऐसा नहीं है कि तीनों दोस्त हैं, तीनों टेक्सटाइल चलाते हैं तो तीनों को दे दें, ऐसा कभी नहीं करना। सीधा सा मतलब है, ये आप समझते भी, इसमें बहुत बड़ी बहुत गहरी बात थोड़े ना है कि जिन्होंने अपने अपने प्रॉफिट में से, यानी अपना प्रॉफिट नए फ्रेंड को दिया है, उसको उतना रुपया क्या मिल जाना चाहिए। क्योंकि ये प्रॉफिट था किसका? ये प्रॉफिट अगर नई व्यवस्था में वो नहीं आती
तो पुरानी व्यवस्था में ये पैसा उसको ही मिल जाता। तो पुरानी व्यवस्था में आपको ये 6,000 3,000 और मिलता, आप नई व्यवस्था में प्रॉफिट आपने उनको दे दिया है, तो इसलिए वो पैसे देगी और वो पैसा आपको मिल जाएगा। क्या दिक्कत है? कहीं कुछ कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। इतनी दूर बात समझ में आई है? यानी हम लोगों ने, तरुण देखो उस दिन पूछा था सर हम लोग वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, और वैल्यूएशन का कारण बता रहे, तो आज गायब है। ये ऐसे बच्चे हैं, बताओ। ठीक है तरुण, तुम वीडियो में देखो, तुम्हारा नाम हम ले लिया, तुम तरुण वीडियो में देखो। ये व्यवस्था समझ में आई है कि नहीं आपको? पहले बताओ अच्छे तरीके से। यानी इस 60,000 की वर्षा इन लोगों के ऊपर होने वाले थे, पानी बरसने वाला था, प्रॉफिट इनके ऊपर होने वाला था, लेकिन अपना ये भी बीच में आ गई, तो इनके ऊपर भी व्यवस्था हुई। तो कहे भाई ये प्रॉफिट जो बरस रहा था मेरे ऊपर तो कम बरसा, तुम्हारे ऊपर आ गया, तो तुम इतने पैसे हम लोगों को ला के दो। तुमने अपनी झोली में 12,000 डाल लिए हैं और इसके लिए तुमने कोई मेहनत नहीं किया है। तो अब आगे जब मेहनत करोगी प्रॉफिट मिलेगी, वो तो तुमको मिलता रहेगा। ये 12,000 रुपये अभी दे दो और हम ये ले लेंगे। इतनी दूर में अगर कोई डाउट है किसी को तो कोई पूछो, नहीं तो फिर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये प्रश्न मेरा बनता है कि इसको मिटाएं, इसको मिटा दें, लेना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, हम भी आ जाते हैं बीच बीच में। अच्छा ठीक है। अब आगे सुनो मेरी बात। मेरा प्रश्न ये बनता है कि गुडविल का पैसा नया पार्टनर पुराना पार्टनर का जो भी व्यवस्था है, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो पैसा कैसे कैसे ला सकता है, और हम धीरे धीरे इसको 2 क्लास 3 क्लास में खत्म करेंगे। और इसके खत्म होते ही आपका नया चैप्टर, वो फुल सवाल शुरू हो जाएगा एडमिशन का। मेरा प्रश्न है कि जैसे हमने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया और ये भी पता लगा लिया कि भैया तुम 60,000 रुपया, अरे 12,000 रुपया निक्की देगी और 6,000 3,000 इन लोगों को देना है। एकदम पक्की बात हो गई कि हम सबसे पहले ये देखें कि तुम कितने शेयर के लिए आ रही हो। कह रही है सर हम 60,000 रुपया आपका गुडविल है, हम 1/5 शेयर के लिए आ रहे हैं। इनका रेशियो कितना था? नया रेशियो कितना था? 2:1:1:1, यही था ना? तो निक्की 1/5 शेयर के लिए आ रहे थे और हर चीज में इसका 1/5 हो जाएगा, तो ये 60,000 गुडविल है। इसका मतलब ये 12,000 इसको प्रीमियम लाना पड़ेगा। यही तो बात थी भाई, ये प्रीमियम और ये जो प्रीमियम आता है इसको हम कैसे बांट देते हैं? हमेशा किन के बीच में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग। जो सैक्रिफाइस करेगा उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। अब जो सैक्रिफाइस किया है, इस केस में तीनों लोगों ने सैक्रिफाइस किया था, इसलिए हम लोग तीनों को बांटे थे। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी दूर में? मेरा प्रश्न बनता है कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी। पहले हम थोड़ा जर्नल समझते हैं, थोड़ा थोड़ा बात, लास्ट में आपका सब कुछ जुड़ जाएगा। चलो उसके पहले एक चीज बताते हैं। ये 12,000 रुपए हमें निक्की से लेने हैं, अमन को देने हैं, मोहित को देने हैं और रितेश को देने हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? 6,000 इनको देना है, 3,000 इनको देना है, 3,000 इनको देना है। इतनी दूर बात समझ में आई है? आगे की चर्चा चले, शुरू करें। कैसे हम इनसे 12,000 रुपया ले सकते हैं? तो इसमें तुम्हारे बुक में 3 ऑप्शन देता है कि भाई कैसे कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देता है कि गुडविल का जो पैसा है वो प्राइवेटली ले लो। प्राइवेटली का मतलब क्या है कि आप घर बुलाइए, बिजनेस इसमें हम फर्म है, हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे, तुम तीनों पार्टनर हो और तुमने निक्की को बुलाया और आपने इसमें बैठ गए, खूब नाश्ता पानी किया, ठंडा वंडा मंगाया काला वाला और आराम से। हाँ, काला ही वाला सबको ज्यादा पसंद आता है, लेकिन हमको पसंद है एकदम, कितना मीठा होता है वो, कैसे पता नहीं लोग पी लेते हैं, हम तो एक घूंट भी पीते हैं, बड़ा मीठा लगता है। पता है पीते हो तुम लोग? हाँ पीते ही हैं, क्या दिक्कत है, सस्ता सा चीज है, कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते रहे तो पी के बढ़ लेता है फिर से। खैर जो भी है, तो आपने बुलाया, तो जो भी खाया, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता और पता नहीं क्या क्या सब बनाया, और खा के इन्होंने 12,000 रुपये अपने पॉकेट से निकाला और दे दिया इनको। इसका कोई एंट्री नहीं होगा इसमें, प्राइवेटली ये इन्होंने क्या, बिजनेस, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं किया और कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से इन लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो अगर ये इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, ये केवल आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बात बता दी गई कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का लेन देन, यानी गुडविल के प्रीमियम, जब हम गुडविल कह रहे हैं तो गुडविल का प्रीमियम समझोगे, गुडविल के प्रीमियम का लेन देन प्राइवेटली करता है, यानी घर पर बुलाकर या प्राइवेटली मिल के बातचीत करते, तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होती है। नया पार्टनर अपना कैपिटल लेके आएगा और जुड़ जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस इसमें इन्वॉल्व हो, मतलब हम अगर इसमें फर्म इन्वॉल्व हो, तो 2 केस बनता है। केस ये बनता है कि नया पार्टनर वो 12,000 रुपये लेके आ रहा है और इन लोगों को बांट दे, वो पैसा लेके आई और हम बांट दिए, उस पैसे को उससे लिया, फर्म में रखा
और फर्म में रखे के बाद बांट दिया, क्या ये पैसा फर्म से निकला या अभी भी फर्म में ही है? ध्यान से सोच के बोलना। निक्की ने 12,000 हमको दिया और 12,000 करके हमने तुम्हारे अकाउंट में अकाउंटेंट के हिसाब से हमने आपके अकाउंट में डाल दिया है, क्या अभी फर्म से पैसा निकला है? नहीं निकला है, अभी भी बिजनेस में ही है, आया उसमें से, लेकिन अकाउंट में केवल डाल दिया, ऑन अकाउंट वो एंट्री हो गई कि भाई इनके इतना दे दिया, इनके इतना देता है, इतना दे दिया, अभी निकाला तो नहीं है, निकाला नहीं है ना। इसको कहते हैं रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब जो गुडविल का पैसा आया वो फर्म में ही अभी है ना। एक केस ये बन सकता है कि प्रीमियम निक्की ले आई कैश में और उसको बिजनेस में हमने ट्रीटमेंट कर दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया कि भाई तुम्हारे अकाउंट में पड़ गया पैसा, और ये लोगों ने निकाला नहीं, तो इसको कहते हैं रिटेन्ड इन द बिजनेस। और अगर इसी केस में आगे की बात करें कि अमन है, मोहित है और रितेश है, इन दोनों बोले नहीं सर हम लोगों का गुडविल का पैसा निकाल दीजिए, तो भाई इनके अकाउंट में से आप ड्राइंग की एंट्री करोगे तो इतना रुपया 6,000 3,000 3,000 निकल जाएगा। जरूरी थोड़ी है 6 3 3 ही निकाले, कहते सर आधा आधा निकाल दीजिए, वो कह रहा है 3,000 निकाल दो, वो कह रहा है 1,500 निकाल दो, ये कह रहा है 1,500 निकाल दो। भाई जितना इनकम है इनका पैसा है, हमने अकाउंट में डाल ही दिया है, जब तुम्हारा बन के तब निकाल लो। तो कभी कभी सवाल में कहता है कि पार्टनरों ने इस पैसे को निकाल लिया, और कभी कभी कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता है मतलब वो पैसा अभी भी फर्म में है, इन्वेस्टेड हो गया, और अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम निकाल देंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? तो यहाँ दो केस बन जाएगा, जब प्रीमियम लेके आएगी तो दो केस बनेगा, पैसा तो आएगा, पैसा हम ट्रीटमेंट कर देंगे, या तो पार्टनर निकाल लेंगे या तो छोड़ देंगे, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, उस टाइम नहीं निकालेंगे। तीसरा केस और इंपॉर्टेंट केस ये बनता है कि हमने पार्टनर से कहा, निक्की से कहा कि निक्की तुमको 12,000 लाना है, और निक्की कह रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब क्या करें? बताओ, उसको पार्टनर में जोड़े या ना जोड़े, कोई क्लॉज लगाएं, क्या करें? बुद्धि अपनी लगाइए, क्या कैसे क्या किया जाए? उसको जोड़ना है, वो कह रही है हमारे पास प्रीमियम का पैसा नहीं है, आप उसको कैसे जोड़ेंगे? क्या बिना प्रीमियम के उसको हम जोड़ सकते हैं या नहीं? पहले बात बताइए, सोच के बताओ। वो कह रही है 12,000 हमारे पास नहीं है लेकिन हमको जोड़ लो, तो क्या करें, जोड़ ले या नहीं? नहीं, क्यों नहीं जोड़ सकते? हाँ कह रही प्रीमियम नहीं देगी तो क्यों जोड़ेंगे? अब इसमें हम प्रॉफिट भी नहीं देंगे, क्या दिक्कत है? अगर ऐसा कर दें कि 60,000 तुमको देंगे भी नहीं, तुमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 60,000 का कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो हम ही लोग खाते रहेंगे गुडविल का, तुमको हम नहीं जोड़ना चाहते, जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? जोड़े कि नहीं जोड़े बताओ? अपने लॉजिक थोड़ा दिया करो भाई, हम बार बार बताते हैं ये 2 वर्ष जो आपको मिले हैं, दूसरे वर्ष में आप हैं और गिने चुने 6-8 महीना मेरे साथ हैं, उसके बाद आप कहाँ और हम कहाँ पता नहीं, क्योंकि 12वीं तक आप मेरे से पढ़ेंगे, उसके बाद तो आप लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ाई करेंगे, आगे आपको जानते हैं, फिर हम भी रहेंगे, कहाँ रहेंगे नहीं पता। तो ये मेरा प्रश्न है कि इस 2 साल में जो समय मिला है इसमें कुछ सीख लो, अपना लॉजिक लगाओ कि हम ये कह रहे हैं कि उसको हम जोड़ना चाहते हैं, हम वो प्रीमियम देने में असमर्थ है, असक्षम है, तो उसको हम जोड़े या ना जोड़े? केवल इतनी सी बात बताओ, अगर तर्क है आपके पास बताओ, संस्कार क्या बोलोगे? जोड़ लेंगे, क्यों? सेम स्कूल में पढ़ती है इसलिए? बाद में दे देगी, कह रही कि अच्छा, वो बोल रही कि वो कह रहा है बाद में दे देगी, ये की ऑप्शन बहुत है कि यानी टेम्पोरली वो अभी नहीं लेके आ रही है, तो अभी हम क्या करें? वो लोग तो मुंह खोल के अपना खड़े कि मेरा 6,000 दो, मेरा 3,000 दो, मेरा 3,000, इनको क्या कहें? इनको क्या कहें? बाद में ले लेना, तो बोले बाद में एडमिशन भी ले लेना, क्या दिक्कत है? उसका जो प्रॉफिट होने वाला उसको नहीं देंगे, किसको देंगे फिर? जब प्रॉफिट नहीं देंगे तो उसको धंधा में कैसे जोड़ेंगे? आदमी कोई व्यवसाय में जुड़ता क्यों है? धंधे के प्रॉफिट के लिए तो जुड़ रहा है। तुम कह रहे हो 1/5 प्रॉफिट होता है, तुमको देंगे नहीं, बोले ठीक है, मतलब हम पार्टनर ही नहीं बन रहे फिर तो। मौसम तुम बताओ क्या किया जाएगा? मौसम बोले ये सब हम नहीं पढ़े अभी, स्कूल में तो पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ाया ये भी, और हम नहीं जा पाए थे, बताओ क्या करेंगे? आधा अधूरा बात आपने पहुंच गए कि बाद में दे देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न है कि अगर बाद में दे देंगे तो अभी इन लोगों को हम कैसे दें? क्योंकि आज हमको ट्रीटमेंट कर लेना है, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाए या इन पार्टनरों को पैसा नहीं देंगे तो एडमिशन ही नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल सा एक मेथड है, तुम्हारे लेवल में बता रहे हैं, एक सिंपल सा मेथड है कि हम ये कह देंगे कि तुम्हारे करंट अकाउंट में से काट ले रहे हैं, तुम्हारा करंट अकाउंट में से काट ले रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर उसके पास तो करंट अकाउंट में 0 बैलेंस पड़ा है, कोई बैलेंस ही नहीं है, तो भाई बैलेंस नहीं तो कोई बात नहीं, करंट अकाउंट माइनस में जाता है कि नहीं जाता है?
तो करंट अकाउंट माइनस में चल जाएगा। इन लोगों को पैसा आज दे दिया, फर्म इनका अकाउंट माइनस में कर दिया है। अब नेक्स्ट ईयर साल जब खत्म होगा तो प्रॉफिट होगा, तो इनको इनके प्रॉफिट में जब डाला जाएगा तो 12,000 ऑटो एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। तो ये एक तरीका है, पहला तरीका है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। अगर वो कह दे कि परमानेंटली हम नहीं ला पाएंगे तो क्या करेंगे, हम उनके कैपिटल से काट लेंगे। चलो एक तो ऑप्शन है हमारे पास करंट अकाउंट को माइनस किया, मान लो करंट अकाउंट पे हम काटा लगा दे कि करंट अकाउंट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब क्या करना चाहते हैं, अब पता कि भाई अब क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि भाई उसके पूंजी से काट लेंगे, क्योंकि ये बात तो आपको पहले बता दी कि बिना दहेज के हम शादी करेंगे नहीं, मतलब बिना प्रीमियम के नए पार्टनर को लाएंगे नहीं। ये एकदम पक्की बात है, ये तो आप पकड़ लिए कि भाई बिना प्रीमियम के हम कभी भी लाएंगे नहीं। तो यहां पे अगर वो टेम्पोरली बोलती है तो ठीक है, उसके करंट अकाउंट को नेगेटिव कर दिया और काम कर लिया। लेकिन अगर वो नहीं लेके आएगी, परमानेंटली कह रहे नहीं ला पाएंगे, तो हम उसके कैपिटल से काट लेंगे। कैपिटल का कुछ पैसा तो लाएगी, बिना कैपिटल के तो पार्टनर बनेगी, 1,00,000-2,00,000 रुपए कुछ कैपिटल आएगी, उसमें 12,000 काट लेंगे परमानेंटली अगर गायब कर दे। और अगर ये कह दे कि नहीं मेरे कैपिटल से मत काटो, हाँ, तब क्या करेंगे। अब आप बुद्धि लगाइए क्या करेंगे, ना करंट अकाउंट से काट सकते हैं ना कैपिटल से काट सकते हैं, कोई और ऑप्शन है, कहां से पैसा ले लेंगे उसके, बिल साइन करवा लेंगे। बिल तो पेमेंट जब होती है, बिल की पेमेंट ना जनरली नहीं नहीं, बिल साइन करवा लेंगे, वो पार्टी थोड़ी ना, वो तो हमारे पार्टनर है। बिल तो लेना देना दो पार्टियों में होती है ना, बिल साइन करवा लेंगे। चलो बिल साइन करवा लेंगे तो वो भी तो टेम्पोरली बात हो गई, करंट अकाउंट जैसा ही बात हो गया, उसको बाद में देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे ये भी एक ऑप्शन बोल रहा है, ठीक ही बोला है कि बिल साइन करवा लें, एक एक्सेप्टेंस करवा ले रहे हैं, बात तो वही हो रही है। वो कह रही है कि 6 महीना बाद देंगे। यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि परमानेंटली वो नहीं दे पाएगी, वो कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन ये भी है कि हम उन फर्म और पार्टनर के बीच में लोन का भी लेना देना होता है, पता है ना। पार्टनर को अगर मान लो हम फर्म है और हमें अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला किसको अप्रोच करते हैं, पार्टनरों को अप्रोच करते हैं कि भैया इतने रुपए की जरूरत है फर्म में, आप लोग थोड़ा इन्वेस्ट करवाओ या लोन का व्यवस्था करवाओ, कुछ तो करवाओ। तो फर्म अगर पैसे की जरूरत होती है तो सबसे पहला अप्रोच अपने पार्टनरों से ही करता है कि तुम लोग पैसे की व्यवस्था करवाओ। ये लोग नहीं करवा पाते हैं, तब हम बाहर जाते हैं, बैंक से मांगते हैं या फिर किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मांगते हैं। इसी तरह से अगर पार्टनरों को कोई पैसे की जरूरत पड़ जाए, जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं और इनके घर में विवाह शादी पड़ जाए, तो क्या बाहर से लोन लेते हैं, नहीं, फर्म से लोन ले लेते हैं। अभी अब तुमको बताएं, अभी मान लो वीडियो में कोई देखेगा तो कहेगा मेरा बात क्यों बता रहे हैं, कोई है किसी की शादी पड़ी है ना, वो देखेगा तो पहचान नहीं जाएगा, लेकिन हम बता फिर भी तुमको समझा, एक उतना देखेगी भी नहीं, छोड़ो जाए दो। तो वो एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म में पार्टनर है जिसकी हम बात बता रहे हैं, और उसकी शादी है दिसंबर में। अब उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करे, बाहर से पैसा लेगी तो लोन लग जाएगा, कि लोन पे ब्याज लग जाएगा और तगड़ा वाला ब्याज लग जाएगा। तो उन्होंने अपने बाकी पार्टनरों से, चार्टेड अकाउंटेंट है सारे 7-8 चार्टेड अकाउंटेंट का एक फर्म है, तो उन्होंने वो क्या किया, अपने फर्म में ही एक एप्लीकेशन दी कि मेरी शादी है और मेरे शादी में 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का हमको लोन चाहिए। तो पार्टनरों ने उसको अग्री कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, या तो इंटरेस्ट फ्री दे दें, अगर भाई बहुत अच्छा पार्टनर है, या फिर उन लोगों की आपस के अंडरस्टैंडिंग है, लोन फ्री दे देंगे कि भाई ले जाओ, धीरे 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 चुका देना अपने, या आपके प्रॉफिट में से हम धीरे धीरे काट लेंगे, ये भी हो जाएगा, फीस में से हम काट लेंगे। या यूं कह सकते हैं कि बहुत कम ब्याज पे दे देंगे, लेकिन अगर यही हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या आईसीआईसीआई बैंक में जाके अर्जी लगाएं कि मेरा शादी है, हमको 10 लाख लोन दे दीजिए, कहेगा पहले अपना प्रोफाइल दिखाइए, आप कितना कमाते हैं, दमाते हैं, क्या करते हैं, ये सब दिखाइए, तब हम सोचेंगे, तब हम विचार करेंगे, आपका सिविल स्कोर देखेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो फर्म और पार्टनर के बीच में लोन का भी लेना देना चलता रहता है। तो ये लोन का जो लेना देना होता है, तो पार्टनर एक उनको लोन भी दे देता है। अच्छा, लोन देते ही पार्टनर के ऊपर, निक्की के ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि मेरे ऊपर एक लोन चढ़ गया है ना। अब इस लोन को हमको धीरे धीरे चुकाना है, नहीं चुकाएंगे तो क्या लगेगा, ब्याज लगता रहेगा हमारे ऊपर। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आपके लेवल में इतना दूर तक जाएंगे नहीं। आपके लेवल में ये लोग कहां तक जाएंगे, केवल करंट अकाउंट तक, कि अगर वो पैसा नहीं लेके आती है तो हम कहां से काट लेंगे, उसके करंट अकाउंट से। लेकिन ये आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे, आगे के क्लास में जब आप जाएंगे तो फाउंडेशन में ये सब बातें आप पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल ये बातें समझ में आएगी कि अगर ये पैसा नहीं लाती है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, मिटा दें इसको। आइए जर्नल बताइए,
जो जो पूछेंगे आप जर्नल बताएंगे, और हम एक फर्म की तरह सोचेंगे कि हम एक फर्म है और फर्म की तरह हम बात करेंगे। हमने बात कर ली निक्की से, और निक्की आज पैसा लाने में सक्षम भी है। अभी पहला उदाहरण ले रहे हैं, पैसा नहीं ला पाएगी वो वाली बात ही नहीं हो रही। अभी हम पहला केस ले रहे हैं, जितने भी केस पढ़ेंगे उसमें वो पैसा लेके आएगी, ठीक है। तो हमने निक्की से कहा कि निक्की तुम 1 लाख रुपया अपना कैपिटल का ला दो और 12,000 तुम प्रीमियम का ला दो। और बोले ठीक है सर हम दे देते हैं, और उन्होंने 1,12,000 फर्म को दिया। जर्नल एंट्री बताइए सबसे पहले क्या होगी, आप आराम से सोच के बताइए। हम फर्म है और निक्की, हम फर्म है, अकाउंटेंट है, तो निक्की 1,12,000 रुपया मेरे को ला के दी। मोहित क्या जर्नल एंट्री बनेगी बता बच्चा। 1,12,000 का हमको चेक मिला, और उस चेक को क्या एंट्री करेंगे। तुम ये खाली बताओ ना कि सर क्या क्या हुआ, एक ये बताओ कि सर बैंक में तो 1,12,000 मेरे आया कि नहीं। इतनी बात तो क्लियर है ना, ये 1,12,000 रुपया दी, तो 1,12,000 रुपया आप इस जर्नल को मेरे साथ लिखेंगे या फिर बाद में लिखेंगे, अपना जैसे भी लिखना है लिख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या फर्म के बैंक अकाउंट में 1,12,000 आ गया? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। जहां आपको डाउट लगेगा आप बताइएगा कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही, फिर से बताइए। हम लोग काफी आगे निकल गए हैं अब धीरे धीरे बात को। बैंक अकाउंट डेबिट 1,12,000, क्या इसमें 1 लाख रुपया जो दी है वो निक्की वो निक्की अपने कैपिटल का दी है? बोलो हाँ। तो निक्की का कैपिटल अकाउंट में 1 लाख बिना सोचे डाल दें, इसको तुम छू ही नहीं सकते। बोलो कोई दिक्कत है? और जो 12,000 हमको एक्स्ट्रा मिला है, ये किस बात का मिला है? तो ये एंट्री बोलने में आपको दिक्कत हो रही थी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,12,000 मिला है। अब ये तो हमने 1 लाख रुपया जहां की एंट्री थी वो अपने स्थान पर पहुंच चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस प्रीमियम का क्या करना है। मोहित क्या करना है, इस प्रीमियम को, इस 12,000 को बांटना है ना। किसमें बांटना है ये आपको पता है ना। दूसरी एंट्री करो बांटने की, क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्रेडिट है, खत्म कैसे होगा दिशा, डेबिट करके बांट रहे हैं। तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। परीक्षा में आप पूरा लिखेंगे, हम GW लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का गुडविल मिला है हमको? 12,000। और इसको कहां कहां जाएगा बताओ? ये अमन के कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा कि नहीं? अमन के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कहीं भी डाल सकते हैं, जैसा व्यवस्था रहेगा वैसा डालेंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखे, आप कैपिटल करंट दोनों समझ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अमन के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 6,000। भाई मोहित के अकाउंट में कितना जाएगा? मोहित, ये हम लोग अभी करके आ गए, इसलिए अब इसमें फिगर को मत ध्यान देना, वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इनको कितना मिलेगा? 3,000। और इनको कितना मिलेगा? रितेश को कितना मिलेगा? रितेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 3,000। किसी के पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है? क्रेडिट करने का मतलब होता है उनके अकाउंट में हमने पैसे डाले। अब दो सिचुएशन बन सकती है, अगर यहीं तक एंट्री छोड़ दे तो क्या मतलब है इसका, कि पैसा फर्म में है, लेकिन अभी इन लोगों ने जिद करना शुरू कर दिया कि सर मेरा गुडविल का पैसा निकाल दीजिए तो अच्छा रहता, थोड़ा दिक्कत है ना, व्यवस्था हो जाती तो ठीक रहता, निकलवा दीजिए। तो फर्म के पास पैसा तो फर्म बोल देता ठीक है दे दे रहे, आधा आधा इन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? तीसरा नंबर एंट्री एडिशनल एंट्री है, विड्रॉल ऑफ गुडविल। बोलो आधा आधा निकलवा दे, और कम ज्यादा लेना है, कितना लेना है बोलो? आधा दिलवा दीजिए। सर बोल रहे आधा करवा दीजिए बहुत है। तो बताओ अमन के कैपिटल से फर्म पैसा काटेगा, कहेगा अमन तुम आज पैसा निकाल रहे हो तो तुम्हारे कैपिटल से काट ले। अमन का कैपिटल से कितना काटेगा? 3,000 रुपया। मोहित के कैपिटल से कितना काटेगा? मोहित का कैपिटल अकाउंट से कहेगा भाई तुम लोग निकालना चाह रहे हो तो तुम्हारे पूंजी से कटेगी, ठीक है। और रितेश भी कह रहा है कि सर मेरा भी कैपिटल थोड़ा सा निकलवा देते तो व्यवस्था हो जाती, कुछ बुक्स वगैरह खरीदना है। हमने कहा ठीक है ले लो भाई, ठीक है। और ये इससे क्या होगा, नीचे क्या होगा बोलो, नीचे क्या होगा? टू बैंक। बड़े फर्म ने इन लोगों को चेक बना के दे दिया और कह रहा है ले जाओ अपना। कितने रुपए का चेक बना के दिया? क्लियर है मेरी बात? ये आप बात समझ पाए कि नहीं बताइए। यही आपकी 3 जर्नल एंट्री है। इस 3 जर्नल एंट्री से आपका मोटा मोटा सवाल बनेगा, पैसा लेना, पैसे को उनके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, और उसके बाद वो विड्रॉल कर ले, तो ये एंट्री होगी। इतनी दूर बात समझ में आई है? हाँ जी बोलो।
करिए, एंट्री कर ली तीनों। हाँ, तो अगर केवल ये कहा जाए कि केवल, अच्छा मान लो इसमें कैपिटल 1,00,000 रुपया और सवाल में अगर कैपिटल की बात ना रहे, खाली प्रीमियम रहे, तो ये यहाँ 12,000 आएगा, कैपिटल हटा दो, ये और ये एंट्री हो जाएगी और फिर बाकी सब चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी दूर बात समझ में आई है सबको? हाँ, एक और बात आपको समझानी है, समझाएं? समझाएं? चलो इसको आप उतारिए फटाफट से, तब तक रोक लो, फिर हम बताते हैं। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके बात समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? हाँ, 26। मॉर्निंग मॉर्निंग। तो गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारा? 26 में। 26 में एक रिकमेंडेशन है आपका कि अगर आपने गुडविल खुद जनरेट किया है तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, ठीक है ना? मेरी बात को समझना, अगर आपने गुडविल खुद जनरेट किया है तो उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जब भी कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम बताएंगे, नंबर बताएंगे, तो उसका नाम भी साथ में बताएंगे हमेशा। यानी क्या बोलना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट, ऐसे, ठीक है ना? जब कभी भी कहीं भी आगे आप पूरा एएसई पढ़ेंगे, आगे जब बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाया जाएगा, तो उसमें केस स्टडी वगैरह रहेगा, तो आप पढ़ना। बोले आगे पढ़ेंगे नहीं। सर हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, इतना झंझट क्या पाले। हाँ ठीक है, जीवन तो बिना पढ़े भी चल जाएगा, पढ़ लोगे तो थोड़ा अच्छा बेहतर चलेगा, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एक रिकमेंडेशन देता है कि अगर आपने गुडविल सेल्फ जनरेट किया है तो इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते, ठीक है? अच्छा, और अगर आपने खरीदा है तो उसको दिखा सकते हैं। उनका तर्क क्या है, उनका कारण क्या देते हैं कि अगर आपने इसके लिए पैसे दिए हैं तब तो ये आपकी संपत्ति है, तब आप बैलेंस शीट में इसको दिखाइए। और अगर आपने पैसे नहीं दिए हैं, इसका कोई नहीं है, आपका इनहेरेंट है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से चलता आ रहा है, तो इसके लिए आपने कोई पैसे नहीं दिए तो आपको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? इतनी बात सही है? मेरा प्रश्न यह है कि गुडविल दिखता कैसे और कैसे दिखता है, कैसे हटता है, इस बात को समझना। सबसे पहले चीज हमें गुडविल को यह समझना है कि हमारा गुडविल कैसे दिखता है, बढ़ता है, हटता है, ये हमको बैलेंस शीट में समझना चाहिए। चलो, एक हम फर्जी, एक वेब सीरीज आए थे ना फर्जी। क्या दिमाग में चलता रहता है ये सब फालतू बातें, दिमाग इतना खराब हो गया मेरा कि अब क्या करें का समझ में नहीं आता। मैंने ये बात बताइए, ये एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, बताओ कैपिटल अकाउंट में अमन तुम्हारे पास कितना कैपिटल है? झाड़ जुड़ के बताओ कितना पैसे? 50 रुपया, 50,000 रुपए का इनके पास कैपिटल है। मोहित तुम्हारे पास कितना है? 72,000। अच्छा जी, 72,000। और रितेश 30,000। इस प्रकार से इन लोगों के पास में 7, 5, 12, 3, 15, 1,52,000 का कैपिटल है। ओके, समझ गए बात को? हमारे पास कुछ रिजर्व पड़े हुए हैं। आपको मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट बता रहा है, कितने रुपए का रिजर्व बना रखा है बताओ? रिजर्व तो समझते हो? हाँ, कितने रुपए का रिजर्व बना रखा है? 48,000 रुपए का रिजर्व बना रखा है, ठीक है? हम राउंड फिगर कर लिए इसलिए 48 लिखा है। हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं। कितने के क्रेडिटर्स हैं? मान लेते हैं 50,000 के हमारे पास क्रेडिटर हैं। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हम बात ही नहीं कर पाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कुल एसेट्स जितने भी हैं, कैश वैश इंक्लूड सब एसेट्स, कितने के होंगे बताओ जरा? आपको पता चल रहा है? 2 लाख का है। हाँ, 2.5 लाख का है, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप गुडविल को नहीं दिखाएंगे, लेकिन मेरा जिद हम दिखाएंगे। कितने का गुडविल आया था हम लोगों का? 60,000 का, याद है आपका? तो अगर मेरे पास 60,000 का गुडविल है तो इस गुडविल पे अगर हम यहां दिखाना चाहते हैं तो यहां 60,000 रुपये बढ़ा दें, भाई एसेट में हमारा गुडविल आ गया। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या दिक्कत हो रही बताओ जरा? यहाँ पे हो गया 3,10,000 और यहाँ क्या पड़ा हुआ है? ओ माय गॉड, ये तो परीक्षा हो गया। बैलेंस शीट परीक्षा में टैली नहीं करता, यहाँ भी नहीं कर रहा है। हो गया दिक्कत। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ अगर आपने एसेट साइड में
आपने एसेट साइड में कोई चीज डाली है तो सेम कुछ ना कुछ हमें पीआईटीवाई लाइबिलिटीज में हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तभी ये भारीपन कम हो जाएगा, नहीं तो ये बराबर रहेगा। मेरा प्रश्न है, ये 60,000 रुपए इधर आपने बढ़ाया है तो यहां क्या बढ़ा दें कि बराबर हो जाए? बताओ क्या बढ़ा दें? सस्पेंस खोल दे, सस्पेंस खोल दे, सस्पेंस खोल दे। नहीं, देखो ये 60,000 रुपए इनके भविष्य की कमाई है, और अगर इस 60,000 इधर भविष्य की कमाई लिख रहे हो तो इधर भविष्य में इनका क्या बढ़ेगा? क्या पूंजी बढ़ेगी या रिजर्व बढ़ेगा या क्रेडिटर बढ़ेगा? पूंजी बढ़ जाएगी। तो यानी एक चीज ये हो गया कि यहाँ पे 60,000 में हम यहाँ पे कितना जोड़ देंगे? इनको 30,000 याद है, इनको 15,000 और इनको 15,000 जोड़ देंगे। बोलो ठीक है? यानी ये मेरा बात है कि अगर इस तरफ घुमाई जरा सा, अगर हमारे बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस गुडविल को पुराने पार्टनर ने एंजॉय कर लिया है। कोई दिक्कत है? पुराने पार्टनर ने इस गुडविल के पैसे में इक्विवेलेंट पैसा अपने कैपिटल में डाल लिया है। इस कंडीशन में अगर इन लोगों ने ऐसा कर रखा है, ए भाई ये इधर थोड़ा इधर देखो, दबा देंगे गलत निकल जाए, तो दिख नहीं रहा क्या? उसको चश्मा नहीं मिल रहा, दे दो अपना वाला। ओ ये ऐसे आधा उसमें आधा इसमें देगा, पता नहीं कहाँ गिराई है। सुनो इधर ध्यान दो। अच्छा बड़ा लिख दे क्या? तुमको दिख रहा है, दिक्कत हो रही है क्या? तो आगे बैठा करना, जब बच्चे, जब जितने बूढ़े बच्चे हो आगे बैठा करें। तो 60,000 रुपया, मेरा प्रश्न सुनो। हाँ, ये भी लड़कियों वाली आदत तुम्हारी जायज नहीं, खोद रहा है उसको, पढ़ने दो शांति से 10 मिनट का। ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए, अब ये आखिरी की तरफ चल रहे हैं, समझिए बढ़िया से। अगर हमने इस तरफ 60,000 रुपया बढ़ाया है तो इस तरफ 30,000, 15,000, 15,000 इनके कैपिटल में डाल दिया कि नहीं? हकीकत में ये कमाई हुई नहीं है और ये गुडविल भविष्य की कमाई है। अगर हम डाल दें तो इनके कैपिटल में डाल रखा है। क्या अब फर्म के पास कोई गुडविल है? ये दिख रहा है बस गुडविल इतना ही है, अलग से कोई गुडविल नहीं है। तो इस गुडविल को इन लोगों ने एंजॉय कर लिया है। अब अगर निक्की को एडमिशन लेने जाएंगे तो निक्की का किस बात का प्रीमियम? अगर फर्म में पार्टनरों ने, पुराने पार्टनरों ने गुडविल को एंजॉय कर लिया है तो नए पार्टनर को प्रीमियम लाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? वो कहेगी किस बात का प्रीमियम? आपने तो पूरा गुडविल खा ही लिया है। भविष्य में 30,000 तुम भविष्य में जो कमाई होगा 30,000 अपने अकाउंट में डाल रखे हो, 15 अपने में डाल रखे हो, 15 अपने में डाल रखे हो, तो किस बात का पैसा मांग रहे हो? तो हमें क्या करना होगा? इस गुडविल को हटाना होगा। और गुडविल हटाएंगे, जैसे ही हम गुडविल को हटाएंगे तो ये 30,000, 15,000, 15,000 हट जाना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो जैसे मतलब इस गुडविल को किस किस लोगों ने खा रखा है? इन लोगों ने। अगर हटाएंगे तो इस गुडविल को कौन कौन हटाएगा? ये हटाएंगे। मतलब इस गुडविल को इन्होंने बांट रखा है, हटाने का मतलब है इनमें हटाओ, ठीक है ना? अब इस पे थोड़ा सा बात समझाना चाहते हैं। अगर हम गुडविल को रेज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं, जिंदा करना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं इनको, तो क्या एंट्री बनेगी? क्या गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा? हाँ हंस रहे मौसम, बोल रहे क्या कर रहे हैं आप, हॉस्पिटल में थोड़ी बैठे हैं। तो गुडविल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा बच्चे? 60,000 से डेबिट हो गया। और इसमें क्या क्या किया था हमने? इसमें अमन के कैपिटल में कितना डाल दिया था? अमन के कैपिटल में 30,000 डाल रखा था। और मोहित के कैपिटल में कितना डाल रखा था? कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनो खाली। और रितेश के कैपिटल में हमने कितना डाल रखा था? क्या 15,000 डाल रखा था? बोलो हाँ, है ना? अभी ये अगर हम राइट ऑफ करना चाहें, ध्यान से सुनो, राइट ऑफ मतलब रिड्यूस, घटाना चाहते हैं, तो क्या गुडविल इसकी ठीक रिवर्स एंट्री हो जाएगी? क्या एंट्री बनेगा? ठीक रिवर्स एंट्री बनेगा। क्या एंट्री बन जाएगा अभिषेक? एक कैपिटल अकाउंट से पैसे काटेंगे, एक कैपिटल अकाउंट से कितना काटेंगे? 30,000 रुपया। और बी एम के कैपिटल से कितना काटेंगे? बी के कैपिटल से 15,000 और आर के कैपिटल से भी हम पैसे काटेंगे। कितना काटेंगे बच्चा? 15,000। तो और यहां से क्या हो जाएगा? गुडविल रिड्यूस्ड हो गया। कितने रुपए का? 60,000 रुपए का। कोई दिक्कत है इसमें? गुडविल को बढ़ाना और घटाना आपको सिखाया, बात समझ में आई कि नहीं? रेज करना और राइट ऑफ करना, इसका एक प्रिंट आउट ले लो, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। इसी रेज राइट ऑफ मेथड से हम एक चीज निकाल के दिखाएंगे, वो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुना। बिठा दे,
इसी रेज राइट ऑफ मेथड से हम एक नई चीज निकाल के दिखाना चाहते हैं और आप देखेंगे तो कहेंगे वाओ ये भी मजा आ गया है। तो ये बताओ पिछली व्यवस्था में जब हमने पहले किया था तो हमने देखो पिछले वाले सवाल से ही जोड़ रहे हैं, एक ही सवाल ले रखा है अभी तक, उसी सवाल से सारी बात जोड़ रहे हैं। पिछले व्यवस्था में अमन है, मोहित है और रितेश है। इन लोगों का ओपी कितना था बच्चा? बताओ भाई, तुम लोगों का ओपी क्या था? 211 यही था। और नई व्यवस्था में निक्की जुड़ी तो इसमें एनपी कितना हो गया था? 2/5, 1/5, 1/5 और 1/5। क्या ठीक कह रहे है ना? हमारा कितना कितना सैक्रिफाइस हुआ निकाल के बताओ। 4 और 5 है, 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाओगे ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 2/20। इसको 20 बनाओ तो 20 बनाओगे, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1/20 और यहाँ 1/20 और ये कोई सैक्रिफाइस नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब था कि हमारा जो गुडविल आया था, गुडविल मतलब प्री गुडविल, टोटल गुडविल कितने का आया था? 60,000 का। इसमें नया पार्टनर क्या कह रहा था कि हमें 1/5 दे दो, तो निक्की का गुडविल कितना आ गया? याद रखना जितना उसका पार्टनर उसका शेयर है उतना ही वो गुडविल पाएगी। तो 60,000 का 1/5 गुडविल आया था 12,000 रुपए। ओके, इस 12,000 को बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ा था? इसका रेशियो निकालना पड़ा था। याद आ रहा है आपको? क्या इसी का रेशियो हमने निकाला था? है इस 12,000 को इस रेशियो में बांटा था, यानी कि इस रेशियो में बांटा था 2:1:1 में। तो हमारे पास कितना आ गया था भाई? ये हमने बांटा था, फिर से दिखा दे बांट के। चलो, अमन को कितना मिला था? 2/4 इंटू 12,000। और मोहित को कितना मिला था? बाप रे, मोहित को कितना मिला था? 1/4 ऑफ 12,000। और रितेश को कितना मिला था? 1/4 ऑफ 12,000 ना। तो ये कितना आ गया था बच्चा? ये 6,000, ये 3,000 और ये 3,000। यानी ले दे के झंझट कहां हम घूम रहे पता है? हम पूछ रहे हैं कि भाई जो प्रीमियम का पैसा आ रहा है किसके पास से कितना लेना है ये निकालना है और किसको कितना देना है। इस झंझट को हमने कैसे निकाला था? ओपी से एनपी और सैक्रिफाइसिंग निकाल के सैक्रिफाइसिंग के रेशियो में ये सैक रेशियो निकाला था। और इसी सैक रेशियो में तुम्हें इशारा कर रखा है कि भाई यही आपका इशारा कर रखा है, इस पे आप बांटो। क्या बात हो गई भाई? ये बुलेट मेरा ठीक नहीं बना है क्या? चलो भाई अब ठीक है, ये ठीक है, चले आगे। तो इस 2-1-1 में हमें क्या बांटना है? ये 6,000 3,000 3,000, ये एक तरीका हमने निकाल रखा था। अभी ये कह रहे हैं कि क्या कोई और भी तरीका है इसका निकालने का? तो इसका तरीका एक और भी है, देखो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इतना दूर आगे बढ़े। बड़ा बहुत सा मंद मंद मुस्कान रह रहे, कुछ खाए क्या? आज व्यवस्था है क्या कुछ खाने पीने की? इतना चुपचाप क्यों? हम एकदम जोश में आ गए हैं पढ़ाते समय और ये लोग कुछ पीछे पीछे बैठे जा रहे हैं। आगे बढ़े, इधर सुनो। मेरे पास अब इसका एक और भी मेथड है, ध्यान से सुनना। मेरे पास ये बताओ टोटल गुडविल कितने का है? 60,000 रुपए का। इस 60,000 के गुडविल में मेरे पास अमन है, मोहित है, रितेश है और निक्की है। पुरानी व्यवस्था में इस गुडविल में इस 60,000 को अगर हम रेस करें यानी बढ़ाएं तो इस पे हक कितना किसका किसका हक था? केवल अमन का, मोहित का और रितेश का, निक्की का कोई इस पे हक नहीं है। ठीक है, हमने कहा भाई इस 60,000 को, इस गुडविल को किसने किसने तैयार किया है? किसने किसने तैयार किया है? इन 3 लोगों ने तैयार किया है, तो इस पे तुम्हारा ही हक है, तुमको हम बांट रहे हैं। तो कितना कितना दिया था हमने? 30,000 रुपए, 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हमने कहा इस गुडविल को हटाओ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है आपको कि भाई ये गुडविल आप रख नहीं सकते, हटाना पड़ेगा। तो हटाते ही हमने कहा कि देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे आप बात पकड़ना। हमने कहा मेरे फर्म में गुडविल 60,000 का है, जिसको जिसको जितना जितना गुडविल चाहिए अपना अपना हाथ खड़ा करो, उतने उतने पैसे आपके कैपिटल से कटेंगे। जो जो गुडविल लेना चाहता है वो कह रहे हम भी लेंगे। तो जो जो जितना जितना गुडविल लेना चाहता है हाथ खड़े करो, उतने उतने पैसे आपको दे, उतने उतने पैसे आपके पूंजी से कट जाएंगे। रेस करते समय हमने आपकी पूंजी में इतना डाल दिया है,
और जो जो जितना जितना गुडविल चाहता है वो उतने उतने पैसे कटाओ। आज हम 60,000 हटाना चाहते हैं, मेरे पास 60,000 की गुडविल हटाएंगे तो 60,000 का कैपिटल कटना है। कौन कौन कटवाएगा बताओ? तो अमन कहता है कि सर मेरे अकाउंट से ना केवल आप 24,000 काटिए, हमको 30,000 की गुडविल की आवश्यकता है नहीं, हमको केवल 24,000 का गुडविल दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे अकाउंट से हम 24,000 काट ले रहे हैं, ठीक है। पहले तुम लोग हंसी लो भाई किस बात का हंसी आ रहा आपको समझ में? रोक लो इसको, तुम लोग पहले हंस ले, मजाक हो गया इतना ज्यादा हंस ले रहे। 24,000 अमन कह रहा है कि हमें 30,000 की गुडविल की आवश्यकता है नहीं, अब हमें केवल 24,000 की आवश्यकता है। आप मेरे अकाउंट से खाली 24 काटिए, हमने कहा डन। ये कह रहा है हमारे अकाउंट में सर 12 काटो, वही तुम कह रहे हो कि हमें 12,000 काटिए हमारे अकाउंट से, हमें 15,000 का नहीं चाहिए गुडविल, हम 3,000 छोड़ रहे हैं अपना गुडविल। और ये कह रहा है कि हम भी सर 12,000 हमको गुडविल चाहिए, हमारे कैपिटल से आप 12,000 कहिए। और निक्की कह रही है सर हमें भी 12,000 गुडविल दे दीजिए, तो ये हमारे अकाउंट से काटिए। ठीक है, 60,000 का हिसाब हो गया आपको। और ये कहां से निकला है? ये हमने क्या किया है? रेज किया है। और ये हमने क्या किया है? राइट ऑफ किया है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इससे फाइनली इफेक्ट क्या आ रहा है आप देखो, इनके अकाउंट में 30 गया था और 24 इन्होंने कटवाया है। तो ये 6,000 रुपये अपने नहीं कटवाए हैं, कह रहे हैं कि 6,000 रुपया दीजिए। फर्म कहेगा 6,000 रुपया दे, बोले ये 6,000 हम नहीं देंगे। बोले कौन देगा? तो ये कह रहा है कि मेरा आप निक्की से मांग लीजिए 6,000, क्योंकि हमारा हम अपना गुडविल उसको दे दिए हैं। बात समझ पा रहे हैं? इन्होंने कहा कि सर हमारे अकाउंट में 3,000 आपको आंख में जो गड़ रहा है, ये हम अपना गुडविल छोड़ दिए, ये भी पैसा कौन देगी? निक्की देगी। और इन्होंने भी कहा कि 3,000 जो मेरा प्रॉफिट है, ये आपको दिख रहा है, ये भी 3,000, ये भी 6,000 रुपया, ये 6,000, ये 3,000, ये 3,000, ये तीनों कौन देगा? निक्की देगी। ओके, निक्की ने हामी भर ली, जी सर उन लोगों ने जो कहा है वो मेरे अकाउंट में माइनस में है, वो मैं दूंगी। इससे ये मेथड से भी क्या हम नहीं निकाल ले रहे हैं कि किसके अकाउंट में कितना कैपिटल कटना है? इनको 12,000 रुपए माइनस हो गया, मतलब इनको इतने पैसे लाने हैं। ओके, और इनको इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव दिख रहा है, इतना, इसका मतलब है इनको इतना मिलना है, मिलना है और मिलना है। बात समझ में आई आपको? तो ये भी एक मेथड है कि रेज राइट ऑफ से भी हम अपना ये शेयर निकाल सकते हैं कि किसको कितना मिलना है और किसको अकाउंट से कितना कटना है। फिर से सुन लीजिए, ये जो रेज करेंगे ये हमेशा किस पे करेंगे? हम ओपी में। क्यों? क्योंकि इस गुडविल पे किसका किसका हक था। और राइट ऑफ हमेशा हम किस में करेंगे? एनपी में, किसका किसका हक हो गया। तो इनका हक 12,000 हो गया, आप इतने पैसे पूंजी से कटवाओ, नहीं कटवा रहे हो तो कैश लेके आओ, इतना रुपया आप कैश दो। इन्होंने कहा कि अब हमें पूरे 15 की आवश्यकता नहीं है, अब हम 12 ही लेंगे, 3 आप मेरा, हमने अपना इनको निक्की को दे दिया, तो आप निक्की से 3,000 ले लीजिए। इन्होंने भी अपना 3,000 इनके ऊपर ठेल दिया, इन्होंने भी ठेल दिया, तो 12,000 रुपए दे देगी। तो फर्म को तो 60,000 चाहिए था, तो फर्म 60,000 रुपया पा गया कि नहीं? बोलो, 24 12 12 12 60 पा गया, 60 डाला था, 60 निकाल लिया, बस खाली क्या हो गया? शिफ्टिंग होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। बात पकड़ में आई है? तो कभी कभी सवाल में ओपी एनपी दिया रहेगा, तो हम कौन सा मेथड लगा लेंगे? रेज राइट ऑफ वाला। और अगर हमारे पास सवाल में सैक्रिफाइसिंग ही दिया हुआ है, तो हम सैक्रिफाइसिंग से भी निकाल सकते हैं। तो ये दो मेथड है हमारे पास, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल लो, या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल लो, या फिर रेज राइट ऑफ मेथड से निकाल लो। तो सिचुएशन जैसी रहेगी वैसा हम निकाल लेंगे। एक सवाल से इस बात को समझेंगे। क्या हो गया? कॉल आ रहा है? क्या हुआ था? हाँ तो लो ना, हम कहाँ मना कर रहे थे, तो घबरा क्यों जाता है? आराम से ले लो, धुंधला आया होगा, फिर से ले लो। चले आगे। अब इसी चीज को हम ध्यान से समझते हैं कि कब हम कैसे कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि ये लिखा रहे सवाल में, सीधा सीधा ये लिखा है कि प्रीमियम निक्की जो है वो 1/5 प्रॉफिट के लिए आई, ठीक है ना, और उसने 12,000 प्रीमियम लाया। कितना लाया? सीधा सीधा बात क्या लिखा है कि ये 1/5 शेयर के लिए आई है और प्रीमियम हमको लेके आई है, प्रीमियम लेके आई 12,000 रुपए। ठीक है, आपका ओपी दिया हुआ है 211 और आपका एनपी दिया हुआ है 2:1:1:1, ये दिया हुआ है। आपको ये बताइए कि टोटल गुडविल कितना है और कैसे कैसे बटेगा।
तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम सैक्रिफाइसिंग निकाल करके उसके प्रीमियम को बांट दें, और एक ऑप्शन ये होता है कि हम रेज राइट ऑफ कर लें। तो पहले आइए हम सैक्रिफाइसिंग से निकालते हैं। ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? ओपी और एनपी सेम है तो सैक्रिफाइस सेम होगा, ये पढ़ चुके हैं आप। ये अगर ओपी भी वही है, एनपी भी वही है, तो सैक्रिफाइसिंग भी होगा। और पीछे अभी पीछे पेज में हम वो में देखेंगे, आप पीछे पेज में तो आपको मिल जाएगा। ओके, प्रीमियम कितना आया है? प्रीमियम कितना है बच्चे? 12,000। और इस प्रकार से आप अगर बांटेंगे तो अमन, मोहित और रितेश को हमने 20 बार करके दिखा दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या इतना मिल जाएगा? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम रेज राइट ऑफ मेथड में करें, तो यहाँ पे अपनी बात में दिमाग को एकदम ध्यान में रखना कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? टोटल गुडविल। रेज राइट ऑफ हमेशा क्या होगा? टोटल गुडविल के साथ होगा। ओके, टोटल गुडविल कितना है पता ही नहीं है, खाली प्रीमियम का पता है। तो मान ले कुछ देर के लिए टोटल प्रीमियम, हमारा टोटल गुडविल कितना रहा होगा? एक्स। एक्स का 1/5 वो ले रही है और 12,000 दे रही है। इसका मतलब एक्स कितना था? क्या 60,000 गुडविल नहीं आ गया? गुडविल कितने का आ गया? टोटल गुडविल एक्स है, और निक्की केवल 1/5 शेयर ले रही है, तो एक्स का 1/5 अगर प्रीमियम 12,000 दे रही है तो टोटल गुडविल 60,000 का नहीं आ गई। इसका एकदम शॉर्टकट ये होता है, परीक्षा में हमें इतना ज्ञान नहीं दिखाना होगा कि हमको एक्स वेक्स आता है, सीधा सीधा हम निकालेंगे टोटल गुडविल कितना निकालेंगे, प्रीमियम कितना दिया हुआ है 12,000, और इसका जो शेयर है उसको उलट के इंटू कर देंगे। आपको पता चल गया क्यों उल्टा इंटू होता है, क्योंकि x का 1/5 अगर 12,000 है तो x इज इक्वल टू 12,000, और ये 5 ऊपर चला जाता है, ये 1 नीचे आ जाएगा। यानी जो भी उसका शेयर रहेगा उस शेयर को हम उलट के इंटू कर देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? पहले ये बताइए, इतना दूर तक जुड़ पाए आप हमसे? हाँ ठीक है। यहां पे ये देखो 60,000, यहाँ पे टोटल गुडविल आ गया 60,000। अब 60,000 को आप क्या करोगे? 60,000 को क्या करोगे? क्या बताया था पहले? ओपी में रेस करना। रेस हमेशा किस में होगा? ओपी में। तो भाई अमन है, मोहित है, रितेश है और निक्की है। निक्की तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और एक मिनट ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ अमन है, मोहित है, रितेश है और निक्की है। निक्की को कुछ नहीं मिलने वाला। कितना कितना बोले थे हम लोग? ये 30 था, ये 15,000, 30,000, 15,000, 15,000। ओके, और इसी 60,000 को हम राइट ऑफ करेंगे तो किस में करेंगे? हमेशा किस में करेंगे? एनपी में। तो यहाँ पे कितना आया था? 24,000, 12,000, 12,000 और 12,000। भाई साहब ये 12,000 आपके अकाउंट से कटा है, आपको लाना है। ये इनको 3,000 मिलेगा, इनको 3,000 मिलेगा, इनको 6,000 मिलेगा। क्या हम ये मेथड भी लगा सकते हैं? आंसर इज यस। तो सवाल में हम लोग कौन सा, आपको ये कठिन लग रहा होगा थोड़ा अभी, या ये वाला कठिन लग रहा है? कौन सा कठिन लग रहा है? दोनों इजी है। तो हम लोग ज्यादातर प्रेफर कौन सा करेंगे मालूम है? एग्जाम में देखेंगे आप 90% सवाल में हम लोग ये प्रेफर करेंगे, और ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो केवल वैल्यू निकालनी है कि किसके अकाउंट से कितना कटना है और किसके अकाउंट में कितना जाना है। इतनी बात समझ में आई है? आगे और बढ़े, थोड़ा सा एक टॉपिक और छोटा सा बचा है, उसके बता दे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो उसके बाद बता देंगे। आगे बताएं, इधर सुनो दिमाग। अगर मान लो कि पुराने पार्टनरों ने अपने फर्म में गुडविल बढ़ा रखा है, तो नया पार्टनर क्या कहेगा कि हम प्रीमियम, बोलो, हम प्रीमियम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने गुडविल पहले ही बढ़ा रखा है। तो अगर किसी सवाल में आपके बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अगर दिख रही है, तो आपको क्या करेंगे? उस गुडविल को पहले कहेंगे भाई हम लोगों ने बांट रखा है तो हम लोग जीरो कर लेते हैं, हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। पहले बैलेंस शीट को खाली कर देना, एकदम जीरो पोजीशन पे आ जाना, फिर नए तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करना, और नए तरीके से गुडविल का वैल्यूएशन करके फिर अपना चाहे इससे कर लेना चाहे उससे कर लेना, दोनों बात बन जाएगी। तो ये हम लोग सवाल करेंगे जब, तो हम लोग धीरे धीरे, अभी तो हमने केवल आपके एक आउटलाइन बनाया है सारी बातें, जब सवाल में आएंगे तो आपको धीरे धीरे सारी बात समझ में आएगी। गुडविल का ट्रीटमेंट सरल नहीं है। अभी तो आपको लग रहा है कि सवाल मतलब इतनी चीजें डालनी थी दिमाग में, अब आप कितना समझे नहीं समझे हमको नहीं पता। घर पे एक बार जाके फिर से वीडियो देखिएगा, कई बातें जुड़ी हैं, और आपके शीट में भी सारी बातें लिखी हैं। एक शीट को जब पकड़ाओ थोड़ा सा पढ़ा देते हैं क्या लिखा है। हम ऐसे ही क्लास में मजाक उड़ाते रहते हैं, इसका बुरा नहीं मानेगा। एक लड़का जाके पिता शिकायत करता, हमको बोले कि जिंदगी भर हमको परेशान करेगा, अब हम नहीं जाएंगे पढ़ने। उसके पिताजी हमको फोन किया, हम बोले क्या करें, अब हम बाबू भैया करके नहीं पढ़ा पाएंगे, मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो पीट भी दें।
हाँ, ऐसा बच्चा को रिजर्व में रखना चाहिए। हाँ ठीक, चले पढ़ें। तो देखो हमने जो बातें शीट में लिखी है बिल्कुल वही बातें आपको एक्सप्लेन की हैं, अब आप इससे जुड़ जाएंगे। क्या कहता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन पे हम गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। देयर में बी 3 सिचुएशंस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसको रोटेट करके पढ़िए, अंडा नहीं छीलना है, रोटेट करो स्क्रीन और पढ़ो मेरे साथ साथ। हम पढ़ रहे हैं तो बैठ के कहानी सुन रहे हैं। देयर में भी 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन में पहला सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। याद आ गया आपको, थोड़ा देर पहले बताया था कि घर पे बुला के बातचीत हो गई और ये हमने खत्म कर लिया। आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। नई पार्टनर क्या करती है, अपना प्रीमियम कैश में लेके आती है। और तीसरा सिचुएशन है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर वो नहीं ला पाती है तो क्या होता है। मेरे मन में एक और बात आ रहा है, आधा ला पाए आधा छोड़ दे, तो ये भी हो सकता है कि भाई उसके हिस्से का 12,000 हो रहा था, वो कह रहे हैं सर 6,000 ले लीजिए, 6,000 नहीं है तो भाई 6,000 कैश ले लेंगे, 6,000 करंट अकाउंट से काट। हमें चाहिए पूरा, हमें तो चाहिए पूरा, बिना पूरा कैश के हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आगे चलो, दीज सिचुएशन आर डिस्कस बिलो। कह रहा है इन पे हम बात कर रहे हैं नीचे। नंबर 1 क्या लिख रहा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। आपको कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। ओके आगे बढ़िए। नंबर 2 कह रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, अगर वो कैश में लेके आता है, अकॉर्डिंग टू द मैटर देयर आर 2 सिचुएशंस। पहला सिचुएशन ये है कि पैसा बिजनेस में रह जाए, और दूसरा सिचुएशन है कि अगर पैसा निकल जाए। तो इसको थोड़ा हमने लाल रंग से लिखा है, यहाँ पे बहुत हल्का आ गया है। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड, रिटेन्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब ये रह जाएगा बिजनेस में। तो केवल हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री आपने लिखी है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा एंट्री आपने लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, और इसके नरेशन में देखो क्या लिखा है। नरेशन में लिख रहा है अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अंडरलाइन कर लीजिए कि हमेशा सारे पार्टनर को नहीं मिलेगा, जिन जिन पार्टनरों ने सैक्रिफाइस किया है बस उनको मिलेगा। आगे बढ़े, आगे सुनो। Sometimes the amount of goodwill brought in by the new partner in withdrawn by the old partners in the case. In addition to the 2 journal entries are explained above, one more journal entry is required to be passed. अगर वो पैसा निकाल लेते हैं तो जो 2 एंट्री ऊपर आपने की है उसके साथ एक एंट्री विड्रॉल की करनी पड़ती है, वो आपने किया है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये अभी करवाए थे एंट्री, हमने लिखा भी है। अब देखो नोट में क्या लिख रहा है, इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये आपको नोट में ध्यान रखना है, समटाइम्स पार्टनर विड्रॉ ओनली 1.5/4 अमाउंट ऑफ द गुडविल, केवल आधा या 1/4 निकालते हैं। जैसे इस सवाल में मोहित ने कहा था सर हम लोगों को आधा आधा गुडविल निकाल देंगे, कभी कभी पूरा निकालते हैं, कभी 1/4 निकालेंगे। तो जितना निकालेंगे उतने से एंट्री करेंगे। अमाउंट ऑफ गुडविल इन सच केस एंट्री शुड बी पास विद द विड्रॉल अमाउंट ओनली, जितना अमाउंट विड्रॉल किया जाएगा। ये तो बच्चे से बात है, हमें पता भी है। आगे चलें तो आगे कह रहा है व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ये हम लोग आगे बात करेंगे, इस पे अभी चर्चा चलेगी। हमने कहा ना कि अगर ऑलरेडी पहले से हमारे बैलेंस शीट में गुडविल है तो पहले उसको खत्म करके जीरो करेंगे, उसके बातचीत शुरू होगी। मतलब ऑलरेडी आपने पहले से कोई एंजॉय कर रखा है तो पहले उसको राइट ऑफ करो। कौन राइट ऑफ किसके में होगा, जिन्होंने एंजॉय किया है उसको जीरो करो पहले, उसके बाद चर्चा शुरू होगी कि अब गुडविल कितना है, नया गुडविल कितना है, कितना कटना है, कितना मिलना है, उसके बाद शुरू। तो ये कह रहा है कि अगर गुडविल ऑलरेडी आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको पहले आपको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। नीचे देखो क्या लिखा है, रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो हमने बात कही है कि आपका 2 तरह का गुडविल है, एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है और एक आपका कौन सा गुडविल है, परचेज गुडविल है। तो परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में दिखा देखते हैं, लेकिन इस पूरे सवाल में आपके लेवल में कोई भी परचेज गुडविल की बात नहीं आएगी। जो भी गुडविल रहेगा सेल्फ जनरेटेड रहेगा, यानी अगर आपके बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख रहा है तो पहले उसको हटाओ, यानी बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल दिखना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना।
जब तक वो सवाल में ना कह दे कि इतना रुपया दिखाओ, यानी वो परचेज वाला होगा, फिर दिखाना ही पड़ जाएगा। तो ये आपका, अब नीचे एक लाइन लिखा है, व्हेन द नीचे लास्ट पैरा पढ़ रहे हैं, व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएटेड एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कहता है हमने वैल्यूएशन कर लिया लेकिन नया पार्टनर प्रीमियम लेके नहीं आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग? कहता है गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर दिस पर्पस कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ देखो बोल्ड किया हुआ है, इटैलिक किया हुआ है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर गुडविल एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आया? कह रहे हैं नए पार्टनर के करंट अकाउंट से हम पैसा काट लेंगे और पुराने पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं ला पा रहा है। ठीक है, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज शुड बी पास्ड फॉर दिस पर्पस। क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगी? आइए, जर्नल एंट्री आपको पता है, सबसे पहले न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट आपका कटेगा, जितना प्रीमियम होता है उतना, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब आगे एक दो बात और भी है। व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर, दिख रहा है लेकिन वो ला नहीं रहा है, तो पहले राइट ऑफ करेंगे। पहले तो ये एक बात याद रखना, इस बात को अपने गांठ बांध लो कि जब भी आपके बैलेंस शीट में, पुराना बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है तो उसको पहले खाली करो, क्योंकि आप जीरो पोजीशन पे आइए, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। तो अगर जैसे ही आपके सवाल में कहीं आपको गुडविल दिख जाता है पहले ही बैलेंस शीट में, तो उसको राइट ऑफ करके खत्म करो पहला, फिर उसके बातचीत बाद में शुरू होगी। यहाँ पे कह रहा है कि इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, if the new partner does not bring his share of goodwill in cash, even then is already discussed the amount of goodwill already existing, write off the debiting the capital account of the partners old ratio। आप पहले खत्म कर लीजिए ओल्ड रेशियो में बांट करके, फिर चर्चा पे आगे चले। इंपॉर्टेंट में कुछ बात लिखी है, क्या लिखा है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड, नए पार्टनर का करंट अकाउंट हम डेबिट करते हैं अगर वो प्रीमियम नहीं लाता है, इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट से नहीं काटते, करंट अकाउंट से क्यों काटते हैं? so that his capital is not reduced and remain intact, ताकि उसका पूंजी कम ना हो जाए और उसकी पूंजी उतनी बनी रहे। नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई तुम पूंजी कम लाया था, 1 लाख लाना था, तुमने तो 88,000 ही लाया था, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कहता है हम एक करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे तो कभी कभी हम लोग कैपिटल अकाउंट से, लोन अकाउंट से भी ऐसा सेवा ले लेते हैं इनसे। इतनी बात समझ में आई है? तो आज ये आपने वैल्यूएशन ऑफ, अरे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का थ्योरी तो पढ़ लिया है, ट्रीटमेंट पूरा समझ लिया है। अब अगले दिन जब सवाल शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। समय कितना हो रहा है? 12 बजने वाला है ना? तो 10 मिनट अपने पास समय है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताएं? चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो जितना फॉलो कर लेगा वो उतना अच्छा है। पता नहीं आप कितना बुद्धि लगाते हैं पढ़ने लिखने पे, आप कितना प्रेम रखते हैं पढ़ाई लिखाई से, हमको पता नहीं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हम भी नहीं किए थे, हम ऐसा नहीं कि हम कर लिए होते, नहीं तो हम किए होते तो हम भी कहीं अच्छे पोजीशन पे हो जाते। हमने भी नहीं किया, बहुत रेयर चीज है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अकाउंटेंट जितने भी हैं वो किस बात के लिए जाने जाते हैं? हिसाब किताब रखने के बारे में, है ना? वो हर चीज का हिसाब किताब रख लेते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं। अगर आपने अपना पाई पाई का हिसाब नहीं रखा है तो आप भविष्य में खराब अकाउंटेंट बनेंगे। और अभी से अभ्यास बनाओ हर चीज का हिसाब रखना। तो हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमने पाठ पढ़ लिया और हमने मार्च में पीएल एप्रो पढ़ा था, याद है आपको? मार्च में पीएल एप्रो पढ़ा था और मार्च से अप्रैल और मई, अप्रैल में बीत गया, जून आ गया। जून में एक बार इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सब चीज उड़ेगा, क्योंकि जितना भी, इतना दिमाग तेज नहीं है कि वो रह जाएगा, वो दिमाग से निकलेगा। इसलिए रिवीजन का एक आप पेपर बनाएंगे, हर शीट, जैसे आपको एक शीट मिली है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 50 सवाल है। आई होप कितने हैं? 50 हैं, 53, 54, 54 सम्स हैं। तो एक आप शीट बनाएंगे 54 सम्स का, और 54 सम्स जब आप सवाल करने बैठेंगे, आगे से भी पीछे का भी देख लेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब हम रिवीजन करने बैठे तो मेरे समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से शुरू करें। हम लोग कैसे शुरू करते हैं? चलो 1 नंबर से देखना शुरू करते हैं, क्या क्या हुआ था। इसमें कितना समय जाता है? बहुत ज्यादा समय चल जाता है। एक छोटा सा टॉपिक आकर अगर आपको गुडविल भी रिवीजन करना है तो आपका बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो रिवीजन करने की तैयारी अभी से करनी होगी, और साल में आपको केवल 2 ही बार करना है। तो सबसे पहले शीट बनाएंगे, एक शीट बना लो और उस शीट से ना आप आराम से उसका एक प्रिंट आउट ले लेना,
बोलो तो हम बना के दे देंगे। और उससे आप क्या करेंगे, जब भी कोई चैप्टर करेंगे तो उसके पीछे ही जोड़ देंगे। और उससे क्या लाभ मिलेगा सुनिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर। भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे 50 सवाल से ऊपर आपके किसी में नहीं आएंगे। हो गया। इसके बाद वाले फिगर में आप लिखना कि इसको आपने कब किया है, डेट, और किसने किया है, तुमने सेल्फ किया या टीचर ने बनवाया है। तो मान लो 2 नंबर सवाल हमने बनवाया है, और कब बनाया था, ये 15 मार्च 2024 को बनाया था और सर ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद में ये एक कॉलम रहेगा, ये कहाँ पे बना पड़ा है, ये आपका डिटेल होना चाहिए। कॉपी, कॉपी संख्या 1 में, क्योंकि कई कॉपियां बन जाएंगी आपकी, कॉपी भरता चला जाएगा। तो ये पेज नंबर मेंटेन किया है तो पेज भी लिख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जब सवाल बनाना बैठोगे तब साथ साथ रखोगे, जो जो सवाल बनाते जाओगे फटाफट फटाफट इसको भरते जाओगे, अलग से बैठ के इसके लिए समय नहीं लगाना है। तो 1 नंबर हो गया। पहला रिवीजन इसका कब होना चाहिए, अगर ये आपने मार्च में पढ़ा है तो फर्स्ट रिवीजन इसका, यानी फर्स्ट रिवीजन 1, रिवीजन 1 आपका कब होना चाहिए, ये जून में हो जाना चाहिए। JUNE, जून में ये होना चाहिए। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सेकंड टाइम आपका रिवीजन कब होना चाहिए, रिवीजन 2 आपका, रिवीजन 2 रिवीजन 1 ये आपका सितंबर अक्टूबर में दूसरी बार रिवीजन हो जाना चाहिए। और आखिरी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, रिमार्क। ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है इसके बारे में आप पूरा ब्यौरा लिखेंगे कि ये कैसा लगा, इजी लगा या मीडियम लगा या हार्ड लगा। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं और पिक्चर देखे शाहरुख खान थोड़ा सा हाथ फैला नहीं पाया ठीक से, वैसा यहाँ लिखेंगे कि इस सवाल में हमको ये दिक्कत हुई थी, या इसको रिवीजन लेना पड़ेगा, या बेकार सम्स है, इसमें हमें रिवीजन है। जैसे मान लो इसी सवाल में हमने एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया, या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया है, रेज राइट ऑफ मेथड बताया, ये रेज राइट ऑफ क्या पढ़ाया गया इस सम्स में है क्या, और ऐसा लिख करके यहाँ पे लिख लो कि रिवीजन लेना है या नहीं लेना है। अगर बहुत इजी सम्स है तो कोई रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, लिख देना कि रिवीजन की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी सम्स है। पूरे सवाल में आप पूरे 50 सवाल में 5 सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो नए टॉपिक के हैं और नया ज्ञान है उसमें, बस उनको ही आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। और रिवीजन करते समय वही सवाल आपको करने हैं, पूरा 50 सवाल बैठ के रिवीजन नहीं करना है, समझ में। इससे क्या हो जाएगा, साल में अगर 2 बार आप रिवीजन कर लेते हैं, मेरा टारगेट 9 महीने का रहता है, 12 महीने तो पढ़ाई होती ही नहीं है, 2-3 महीने तो छुट्टी में इधर उधर निकल ही जाते हैं, लेट से ज्वाइन करते हैं, जल्दी छोड़ना पड़ता है। परीक्षा आपका फरवरी में होगा तो जनवरी तक खत्म कर लेना है, तो अपने पास अक्टूबर नवंबर तक 2 रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि नवंबर के बाद में पेपर सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको तरीका ध्यान में रखना है। और इस तरह से सारे क्वेश्चन लिखे रहेंगे। तो मान लो जो जो क्वेश्चन सर कराए हैं क्लास में, सर ने क्लास में कराया, केवल वही सवाल कर लेंगे तो सारा काम आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए पूरा पेपर, पूरा शीट, जैसे अभी 21-22 आपने बनाया तो 21-22 में आपको 2 नई बातें मिली कि डेप्रिसिएशन वाला, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाला, वो नई बात मिली है। तो 21 नंबर क्वेश्चन के सामने ये लिख लीजिए, क्या होगा। ये हिसाब किताब रैंकर्स करते हैं, उनके सामने ये जो रैंक लाते हैं उनके पास में पूरा चैप्टर रिवीजन करने में आपको ना ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे में पूरा PL एप्रो में जो जो टॉपिक है सब खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसको अगर आप शीट लेना चाहें तो बना के भेज देंगे, आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको आराम से वहां से करवा सकते हैं, क्या नाम है, प्रिंट ले लीजिएगा, फिर जेरोक्स करा के। तो ये थोड़ा मेंटेन करो, ये एक अच्छी चीज आपको बताई है। अब कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है नहीं सर हमको तो सब यहाँ रहता है, तो परीक्षा के टाइम में सब यहाँ से निकल जाता है, दिमाग में रहता नहीं कैसे रिवीजन करें क्या करें, परेशान होते हैं। दोस्तों बुला के चल आज PL एप्रो रिवीजन करेंगे, अब पता चला सारा इजी सवाल बैठ के 3 घंटा बनाया है, वो बोल रहा है अब सब आ गया, हार्ड सवाल खोजना पड़ रहा है। तो खोजना नहीं पड़ रहा है, सवाल बनाते समय ही अपने शीट में मार्क कर लीजिए कि ये हमको रिवीजन लेना पड़ता है, और ये शीट बना रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले दिन हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का आगे का सवाल कराना शुरू करेंगे, अच्छा लगेगा। और ये अब हम लोग इस चैप्टर में भी खत्म की तरफ है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 क्लास ये खत्म हो जाएगा। तो आज इतना रखो, सबको धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा। ये मेरा